हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात रिमाइंडर थ्योरम की करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके, यूज़ करके रिमाइंडर निकाला जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टाइप के हम 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे ताकि ये टाइप ख़त्म हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नंबर है उसको अगर हम डिवाइड करें तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम कहते हैं डिवाइज़र, भाजक। ठीक है, और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नंबर क्या कहलाता है? डिविडेंड। ठीक है, कोएफिशिएंट यानी कि भागफल और रिमाइंडर यानी कि शेषफल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 5 मेरा क्या है? डिविडेंड। 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 मेरा क्या है? डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। और 2 यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट। 2 को मैं 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 2 जा 4, तो 2 बार आया 4, तो 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट। और 5 में से 4 माइनस करके 1 बचा है, तो 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, तो जो ये 5 है डिविडेंड, 5 को क्या है? हम 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हमारी क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट, ये इंटू है, प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो चले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ नंबर when divided by 899 gives a remainder 63, ये 63 लिखा हुआ है। if the same number is divided by 29 the remainder will be, यानी कि अगर किसी संख्या को हम 899 से विभाजित करें तो शेषफल क्या है? 63 बचता है। अगर उसी संख्या को हम 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके देखें। जो हमारा नंबर है, हमने वो नंबर को n मान लिया। n को हम डिवाइड कर रहे हैं 899 से। 899 हमारा क्या है? डिवाइज़र। ठीक है, कुछ बार तो जाएगा ये क्वेश्चन, हमने मान लिया कि चलो a क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया? 63। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन जो था उसको हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिखें तो ऐसे ही तो लिखेंगे। जो नंबर है, नंबर को हमने 899 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 63 बचेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आगे हम पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम उसी नंबर को 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? हमसे क्या कह रहा है कि इस n को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 899 इंटू ए प्लस का 63 अपॉन में 29, यही तो है, 29 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये 29 पूरे के नीचे बटे में आ रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो 829 ए अपॉन 29 प्लस का 63 अपॉन 29, ये आ गया। तो एक चीज़ देखिए, क्या ये 29 से अगर मैं इसे देखूं तो ये 29 से कट रहा है। 29 से काटूं में से तो ये पूरा पूरा कट रहा है। 29 3 87 और 1, इतने बार ये कट गया तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं। इतने हिस्से में रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है, और मैं इसमें देखूं 29 से अगर 63 को काटूं तो 29 गुणा 2 कितना होता है? 58। 58 है। अगर 58 को मैं
63 में घटा दूँ कितना बच रहा है 5, तो इतने हिस्से में रिमाइंडर कितना बच गया 5। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, तो 0 + 5 कितना हो गया 5 आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर है n उसको हम 899 से डिवाइड कर रहे हैं तो 63 रिमाइंडर बच रहा है। तो जो n है उस n को हम 899 गुणा a + 63 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उसी संख्या को 29 से डिवाइड करें, मतलब n को 29 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पूरी संख्या को 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो 29 पूरे के नीचे डिवाइड में है तो अलग अलग लिखा जा सकता है। 29 को मैंने इसके नीचे अलग लिख लिया, 63 के नीचे अलग लिख लिया है। देखो 29 से पूरी तरह कट गया, तो 31 ए बार कट रहा। देखो 29 गुणा 3 कितना 87, 87 मतलब 2 बच रहा है, 29 एक बार चला जाएगा, मतलब 29 से ही अगर पूरी तरह कट गया तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पे देखें तो 29 से 63 काटें हम तो 29 गुणा 2 कितना होता है 58, 58 है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 5। ठीक है, तो 0 + 5 रिमाइंडर हमारा 5 आ गया है। ठीक है, तो इसको हम देखो, अगर ये तो समझने के लिए था कि इतना डिटेल में बताया, अगर हम डायरेक्ट देखें कि हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 899 है, 63 से जा रहा है, 29 से डिवाइड कर 899 है, नहीं सॉरी, अगर 899 से नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 63 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 29 से करें तो कितना आएगा, तो देखो अगर शॉर्ट में हम ट्रिक देखें तो हमें सिर्फ 29 से पिछले रिमाइंडर को डिवाइड करके देख लेंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर होता है। तो 29 से अगर हम 63 को देखें तो कितने बार, वही तो हम कर रहे हैं, 29 से 63 को काट रहे हैं। ठीक है ना, तो 29 से 63 को हम काटें तो 2 बार 58 और 5 बच रहा है, तो 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, होता तो तभी है ना, अगर ये 29 से 899 कटता ही नहीं, ये इससे कटता ही नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये यही टाइप बनती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, अ डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो हमारा भाजक है वो भागफल का क्वोशिएंट का 25 गुना है और रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, अगर क्वोशिएंट 16 है तो डिविडेंड क्या होगा। तो जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा लिख लेते हैं कि जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र बराबर कितना दे रखा है 25 गुणा क्वोशिएंट, यही तो दे रखा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16, तो क्वोशिएंट की जगह पे हमने 16 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक, पहली कंडीशन मिल गई। अब और क्या दे रखा है, जो डिवाइज़र है, जो हमारा भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, मतलब डिवाइज़र बराबर 5 गुना रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर हम निकालें तो रिमाइंडर बराबर डिवाइज़र बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइज़र हमारा कितना आया है 400, 400 को हम 5 से डिवाइड लगाएं तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 80, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 80 आ गया। अब हमारे पास देखो डिवाइज़र भी है, रिमाइंडर भी है और क्वोशिएंट भी दे रखा है। तो डिविज़र जो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, यही तो होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें बस वैल्यू लगा देना है, हमें डिविडेंड ही तो निकालना है, फाइंड द डिविडेंड, द डिविडेंड इज, तो डिवाइज़र की जगह पे मैं डिवाइज़र की वैल्यू लिख लूँ 400, क्वोशिएंट मुझे क्या है 16 दे रखा है, प्लस
रिमाइंडर कितना आया 80। अगर इसमें सॉल्व कर लूँ 16 से 464, 100 प्लस का 80, तो ये आ गया 6480। तो जो हमारा डिविडेंड है, भाज्य संख्या जो हमारी है वो कितनी है 6480। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या है, डिविडेंड पूछा था, तो डिविडेंड के लिए हमें क्या चाहिए, डिवाइजर, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर। क्वेश्चन हमें 16 दे रखा था, क्वेश्चन की मदद से हमने डिवाइजर और रिमाइंडर पता कर लिया है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, अगर किसी नंबर को 56 से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर 29 बचता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से कि n मान लो हमारा अगर नंबर है, उस n को हम 56 से डिवाइड करें तो 56 गुणा कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर 29, यही तो होगा। ठीक है, अगर इस संख्या को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इस संख्या को मैंने अभी क्वेश्चन बताया भी था कि अगर संख्या को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पूरे को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर पूछा है, अगर मैं देखूं तो ये 8 दोनों के नीचे डिवाइड में है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तब रिमाइंडर निकालूं तो देखें 8 से 56 पूरी तरह कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर तो 0 मिलेगा। 8 से 29 को काटें तो 24 और 5 बचेगा। 8 गुणा 3 कितना 24 होता है ना, तो 24, 5 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो डायरेक्ट बताया था कि अगर हम इस 8 से 29 को, पिछले रिमाइंडर को, देखो पहला हमें रिमाइंडर क्या दे रखा था 29, दोबारा 8 से डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 8 से 29 को डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे हम डायरेक्ट भी। तो 8 से 29 को करेंगे 24 पर 3 बार जा रहा है 24 और 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो वही 5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 357 द रिमाइंडर इज 39। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक ही टाइप के कोई क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी नंबर को हम 357 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 39, तो n को हम 357 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है 39। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ऐसे लिख लिया। अगर इसी संख्या को हम 17 से डिवाइड करें तो 357 अपॉन 39 अपॉन 17, यही तो होगा। अगर 17 से डिवाइड करूं मैं तो रिमाइंडर जो अलग अलग रिमाइंडर आएगा उनका टोटल ही हमारा नेट रिमाइंडर होता है। ठीक है, अगर 17 से इसे मैं डिवाइड करूं, देखो 17 से काटूंगा तो ये कट रहा है पूरी तरह, 7 2 जा 34, 1 बचा 17, 1, मतलब इतनी बार तो ये पूरी तरह जा रहा है, तो मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बच रहा है। अगर इसी तरह से 17 से 39 को करूँ तो 17 2 जा होता है 34, 34, तो 5 बच रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट देखते तो 17 से 39 को डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेंगे, 5 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना, ऐसे करना, समझना चाहो ऐसे समझ लो। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना, अगर किसी नंबर को 357 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इतना बच रहा है, अगर 17 से करें तो क्या होगा, तो 17 से फटाफट चेक कर लो कि अगर इतना सॉल्व नहीं करना पेपर में तो क्या कैसे करेंगे, 17 से डिवाइड कर लो, कट रहा है, अच्छा कट रहा है, तो 17 से 39 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे हम। तो 17 को 39, 17 से 39 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो 5 ही हमारा आंसर आया है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर, जब किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहा है 3, शेषफल 3 बच रहा है। अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो अगर उस नंबर के वर्ग को भी 6 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो जैसे हम ऊपर कर रहे हैं वैसे ही करना है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ
कि रिमाइंडर निकालने के लिए पिछले रिमाइंडर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर पहला क्या आया था 3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा 3 के स्क्वायर को 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि अगर हमें जैसे मान लो 6 है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है अगर दोबारा किसी नंबर से पूछा जाए तो उस नंबर से पिछले रिमाइंडर को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि पिछला जो नंबर है उस नंबर का वर्ग कर रहे हैं हम। अगर वर्ग कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी वर्ग होगा, है ना। तो रिमाइंडर के वर्ग को 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो 9 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अगर स्क्वायर के बजाय कहता कि 7 गुना डिवाइड करें तो कितना होगा, तो मैं यहाँ पर 7 × 3/6 करता। अगर कहता कि नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे रिमाइंडर 3 बच रहा है, अगर उसी नंबर के 8 गुने को हम 6 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मैं पिछले रिमाइंडर में 8 गुना करके 6 से डिवाइड करता। ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है, अगर स्क्वायर का हो रहा है, अगर क्यूब हो रहा है, यदि किसी नंबर का इनटू हो रहा है, वो काम आप रिमाइंडर के साथ करो। जो पहले रिमाइंडर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के, उसको जब दोबारा जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा है उससे डिवाइड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन करने पर डिवाइजर 7 टाइम्स है क्वोशिएंट के, मतलब क्या दे रखा है, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर बराबर दे रखा है 7 टाइम्स क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब भागफल के, और क्या दे रखा है, एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर। ये 3 टाइम्स रिमाइंडर की जो बात है ये डिवाइजर के लिए ही तो कह रखी है, मतलब डिवाइजर बराबर 3 टाइम्स रिमाइंडर और दे रखा है। ठीक है, 2 कंडीशन हमें दे रखी हैं, और क्या दे रखा है कि रिमाइंडर हमारा 28 है। अब एक चीज़ बताइए, इस रिमाइंडर की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं, 3 × 28 हो जाएगा, रिमाइंडर 28 है, 28 यहाँ पुट करो, 3 × 28, तो डिवाइजर हमारा कितना आ जाएगा 3 × 28 यानी कि 84। ठीक है, और क्या दे रखा है, मतलब हमें क्या मिल गया, डिवाइजर तो मिल गया, क्वोशिएंट भी तो चाहिए। क्वोशिएंट के लिए हमें क्या रिलेशन दे रखा है, ये डिवाइजर इन बराबर 7 × क्वोशिएंट, मतलब क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर बटे 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं क्वोशिएंट निकालूं, क्वोशिएंट क्या आएगा, डिवाइजर मतलब यानी कि 84 को 7 से डिवाइड करूं तो 12 आ गया हमारा क्वोशिएंट। देखो अब हमारे पास डिवाइजर भी है, क्वोशिएंट भी है, और रिमाइंडर तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, रिमाइंडर हमें 28 क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर कितना आएगा, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर कितना है 84 इंटू क्वोशिएंट कितना है 12 प्लस रिमाइंडर कितना है 28। अगर इसमें कैलकुलेट कर लो, 84 को 12 से इंटू करूँगा तो करके आप देख लीजिए 1008 आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना है 28, ऐड करेंगे तो 1036 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड जो पूछा था, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डिविडेंड अगर पूछे तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो इन तीनों के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उनका यूज़ करके तीनों की वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला जो है रिमाइंडर थ्योरम का उसमें पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता है, लीव्स रिमाइंडर 3,
तो इस कंडीशन में अगर मैं लिखूँ तो यही तो आएगा, n बराबर हमारा नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है, n बराबर 5 इंटू क्वेश्चन मैंने मान लिया q है, प्लस का रिमाइंडर कितना है 3, ये दे रखा है। अगर नंबर के वर्ग को 5 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इस टाइप के लिए मैंने क्वेश्चन के लिए बताया था कि रिमाइंडर निकालना है तो सिंपली आप पहले कंडीशन में जो रिमाइंडर दे रखा था उसको चेक करो बस। देखो हमसे क्या कह रहा है, इस नंबर का वर्ग, तो सिर्फ हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम सिर्फ रिमाइंडर के वर्ग को डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कह रखा है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले कि अगर नंबर का वर्ग पूछा है तो रिमाइंडर का वर्ग को डिवाइड करते हैं। अगर नंबर का क्यूब पूछता तो रिमाइंडर का क्यूब करते। अगर नंबर का 4 टाइम्स पूछे तो रिमाइंडर का 4 टाइम्स करके डिवाइड करते हैं। अगर नंबर का 5 टाइम्स पूछे तो रिमाइंडर का 5 गुना करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9/5 है ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 है ना। 5 से ये 9 काटेंगे तो 5 1 5, तो 4 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। इस देखो अब 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के, तो आपको साथ में समझ में आ रहा होगा कि अगर नंबर का वर्ग कर रहे हैं तब नंबर इस रिमाइंडर का वर्ग करो, डिवाइड कर दो। अगर नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब रिमाइंडर कर दो और डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 नंबर हैं उनको अगर 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 13 और 11 आ रहा है। कोई भी 2 नंबर हैं n1 और n2 मान लो, अगर उनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 70 से हट के कितना रिमाइंडर कितना आ रहा है 13 और 11 अलग अलग। मतलब पहले को डिवाइड किया 17 से तो 13, दूसरे डिवाइड किया 17 से तो 11। अगर दोनों नंबरों के सम को डिवाइड करें 17 से तो कितना आएगा। तो देखो जैसे अब हम अब तक कर रहे हैं, हम क्या करते थे पिछले रिमाइंडर को डिवाइड करते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है 2 नंबर के रिमाइंडर हैं, तो जो नेट रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, पिछले पार्ट में जो ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उनमें जो रिमाइंडर दे रखे थे उसको डिवाइड कर लो। तो ये कितना आ गया 24 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया, 2 नंबर थे, अगर दोनों नंबर को 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 13 और 11 मिल रहा था रिमाइंडर, अगर जोड़ दें, अगर हम नंबरों को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर भी तो जुड़ जाएगा ना। तो रिमाइंडर जुड़ जाएगा तो रिमाइंडर टोटल रिमाइंडर कितना बन रहा है 13 और 11 कितना 24, लेकिन 24 तो 70 से बड़ा है तो 70 से कट सकता है ना। अगर मान लो क्या है ये 24 के बजाय जोड़कर मान लो 15 आता तो 17 को मैं 15 से तो काट नहीं सकता, सॉरी 15 को 70 से तो काट नहीं सकता, तो रिमाइंडर कितना 15 ही बच जाता। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा समझिए, अगर रिमाइंडर मान लो यहाँ दे रखा होता 6 रिमाइंडर बच रहा है 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना होता 6 + 7/17। तो 6 + 7 कितना होता 13, 13 को 17 से डिवाइड करूँ तो कटेगा थोड़ा ना, तो रिमाइंडर कितना बचता 13 ही बच जाता। लेकिन यहाँ पर कितना है 24 आया है, 24 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा 7 बचेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है ये। देखिए अगर 2 नंबरों को हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले को डिवाइड करें 33 से तो रिमाइंडर 21, अगर सेकेंड को किया तो 28। अगर दोनों नंबर के सम को डिवाइड करें 33 से तब रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो अगर नंबर जुड़ रहे हैं तो रिमाइंडर भी तो जुड़ रहे हैं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है दोनों के रिमाइंडरों को ऐड कर दो और 33 से डिवाइड करके देख रहे हैं हम, तो 33 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो देखो कितना आ गया ये 49/33। तो 33 से काटूंगा तो 33 1 बार तो 33 गया तो कितना बचा 16, तो रिमाइंडर कितना है 16 बचेगा।
ठीक है। अगर दो नंबर जुड़ रहे हैं तो उनके रिमाइंडर भी जुड़ेंगे, है ना। तो दोनों के रिमाइंडर को हम 21 और 29 8 को जोड़ा तो रिमाइंडर नेट रिमाइंडर 49 आना चाहिए, लेकिन 49 तो 33 से बड़ा है, मतलब कट सकता है ना। तो 33 से अगर 49 को काटें तो रिमाइंडर क्या है 16 बचेगा। अगर ये 49 जुड़कर ये अगर रिमाइंडर ऐसे होते, अगर ये 49 33 से कम होता तो रिमाइंडर उतना ही छोड़ देते। मान लो यहाँ पे 31 होता तो रिमाइंडर क्या है 31 ही बच जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन n इज डिविजिबल बाय 5, अगर कोई नंबर n है, अगर वो 5 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर 2 दे रहा है, ये डिविजिबल की बजाय पे लिख दो डिवाइडेड, डिवाइडेड। अगर n नंबर को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो उस n के वर्ग को डिवाइड करें 5 से, तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो मैंने अभी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अगर जो काम नंबर के साथ हो रहा है रिमाइंडर के साथ भी वही काम होगा, तो रिमाइंडर पहले रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो नया जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए क्या करेंगे हम, पिछले रिमाइंडर के वर्ग किया उसको डिवाइड करके देखेंगे सिर्फ, है ना। तो ये कितना 4/5 आया, 4 तो 5 से कटेगा नहीं, है ना। तो रिमाइंडर कितना है 4, 5 इंटू देखो ऐसे करेंगे तो ऐसे ही तो आएगा छोटा, देखो 5 से वैसे जा नहीं रहा तो क्या करेंगे 0, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 ही तो बच रहा है, तो 4 हमारा रिमाइंडर आ गया है, ठीक है। अगर नंबर का वर्ग किया है तो रिमाइंडर के वर्ग को डिवाइड किया, अगर नंबर का क्यूब होता तो रिमाइंडर के क्यूब को डिवाइड करके देखता मैं, ठीक है। अगर नंबर से छोटा आ रहा है नंबर, अगर रिमाइंडर क्या है नंबर से छोटा है तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अगर मान लो ये 6 होता तो 5 को मैं मतलब 5 से 6 को काटता तब रिमाइंडर 1 बच जाता, अगर छोटा है तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ नंबर x when divided by 289 leaves remainder 18, अगर उसी नंबर को हम 70 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मान लो रिमाइंडर y बचता है तो y की वैल्यू निकालो, मतलब y मतलब क्या पूछ रहा है रिमाइंडर ही तो पूछ रहा है। अगर किसी नंबर को 289 से डिवाइड करें और अगर रिमाइंडर 18 बच रहा है, अगर उसी नंबर को फिर से हम 70 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो पिछले रिमाइंडर मैंने बताया कि पिछले रिमाइंडर की सही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो इस नंबर में रिमाइंडर के साथ कुछ हो रहा है क्या नंबर में, ना तो क्यूब हो रहा ना स्क्वायर हो रहा, तो सिंपली हम 17 से पिछले रिमाइंडर को डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर बराबर आएगा हमारा 18 को 17 से डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। इस टाइप की फुल एक्सप्लेनेशन देखो मैंने पहले क्वेश्चन में दे रखा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ बेशक, कि मान लो अगर n हमारा नंबर है, n को मैं 289 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मान लो क्वेश्चन अगर q था तो रिमाइंडर आया 18, अगर इसी संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो देखो ये 17 से ये 289 17 बार पूरी तरह कट जाएगा, q इंटू में ही तो है लेकिन कट तो गया पूरा ये, तो 17 से अब 18 को चेक करूँगा तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना बन रहा है 0, प्लस 17 से अगर काटूंगा 18 को तो 8 बार कट रहा है, 17 17 और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो देखो जो भी असर पड़ रहा है ये तो इससे पूरी तरह कट गया ना, तो जो भी असर पड़ रहा है वो रिमाइंडर के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर होता तो स्क्वायर को डिवाइड कर देता, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a divides 2 to 8 leaving remainder 18, a 228 को डिवाइड करके रिमाइंडर 18 छोड़ देता है। एक चीज़ बताइए कि अगर a 228 को डिवाइड कर रहा है और 18 रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब 18 रिमाइंडर बच रहा है, तो कट कितना आ रहा है 210, है ना। मतलब जो a है उससे 210 कट सकता है, कट रहा है मतलब, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिख लेते हैं, 228 को हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 228 हमारा क्या है डिविडेंड, इसको मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ तो a मेरा डिवाइज़र है
और Q मेरा क्वोशिएंट है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था 18, ठीक है। तो यहाँ से मैं A गुणा Q की वैल्यू 210 निकाल सकता हूँ, है ना, 18 यहाँ के घटेगा तो 210 आ गया, मतलब A और Q का गुणा करके 210 मिल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, A की वैल्यू पूछ रहा है कि A की सबसे बड़ी 2 डिजिट की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज़ बताओ, अगर क्या A 20 हो सकता है क्या? अगर मैं A की जगह पे 20 रखूं तो क्या 20 से ही कट रहा है? नहीं, देखो मैं करके बता देता हूँ। अगर मैं A की जगह पे 20 रखूं तो 20 इंटू Q बराबर 210। तो देखो अगर 0 से 0 कट जाए तो 2 से 21 कटेगा क्या? नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब A की वैल्यू 20 नहीं हो सकती, ठीक है ना। सेकेंड देखूं मैं, अगर A की वैल्यू 21 हो रही है तो देखो 21 से 210 कट जाएगा, पूरी तरह जा रहा है 10 बार, मतलब अगर Q 10 हो जाए तो 21 गुणा 10 कितना है, 210 हो सकता है, मतलब ट्रू है, मतलब A 21 हो सकता है। थर्ड देखूं मैं, 35 इंटू Q बराबर 210। देखो 35 है, 35 से 6 बार कट रहा है, मतलब Q की वैल्यू अगर 6 हो जाए तो 35 गुणा 6 210 आ जाएगा, मतलब A 35 हो सकता है। अगर ऐसी बात मैं इसकी करूं, मैं A की वैल्यू जो ऑप्शन से उठा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस का भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, 30। तो अगर Q की वैल्यू 7 होती तो 30 गुणा 7 210 हो जाता, मतलब A की वैल्यू 20 नहीं हो सकती, क्या क्या हो सकती है, 21, 35 और 30। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो सबसे बड़ा इनमें से क्या है, 35। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 35 वो सबसे बड़ा संख्या है इन चारों में से, 35 वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 228 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 18 देती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। हाँ, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445 gives 2 times their difference as quotient and 30 as remainder, the number is, हमें नंबर पता करना है। यदि कोई संख्या 555 और 445 के योग से भाग देने पर जो क्वेश्चन मिलता है वो 2 टाइम्स है एंड 30 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। अ नंबर, अगर किसी नंबर को इन दोनों संख्याओं के सम से डिवाइड करें तो जो क्वोशिएंट है वो 2 टाइम्स होगा इन दोनों के डिफरेंस के, इन दोनों के डिफरेंस के 2 टाइम्स क्या होगा, क्वोशिएंट, और 30 क्या होगा, रिमाइंडर। तो देखो इसमें लिख लेते हैं हम, रिमाइंडर क्या है 30, क्वोशिएंट देखो, क्वोशिएंट क्या है 2 गुना इनका अंतर, तो देखो इनका अंतर कितना होगा, 555 माइनस 445, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 110, मतलब 2 गुणा 110। तो ये कितना आ गया क्वेश्चन हमारा, 2 से 20 आ गया, है ना। रिमाइंडर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। डिवाइडर देख लेते हैं, डिवाइडर मतलब जिससे डिवाइड करना है, तो कर किससे रहे हम, इन दोनों के सम से कर रहे हैं। इन दोनों का सम देखें तो 555 प्लस 445 कितना आएगा, 1000, ठीक है। अब देखो हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर, मतलब डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है, डिविडेंड तो होता है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम कहती है उस हिसाब से देखें हम, तो डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 0 1 2 3
प्लस का 30, तो ये आ गया 220030। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 1 करेक्ट है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, नंबर पूछा था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो नंबर क्या होता है, डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड निकाला। मैंने बताया आपको कि डिविडेंड के लिए क्या चाहिए होता है हमें, रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिवाइज़र। तो तीनों के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी थी कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों से, तो ये इनका सम क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो गया। और क्वोशिएंट क्या है, इन दोनों के डिफरेंस का डबल है, तो देखो क्वोशिएंट निकाल लिया है ना। और रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में 30 दे रखा था। ठीक है, तो देखो हमने रिमाइंडर थ्योरम पे लगभग कितना 13 क्वेश्चन किए हैं, तो ये टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का कंप्लीट है। और बाकी जो रिमाइंडर के क्वेश्चन बनते हैं हम बाकी वीडियोस में कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।